तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल ही में रिलीज होने वाली मार्वल की एनिमेटेड सीरीज आइज ऑफ वकांडा के बारे में। तो मार्वल की एनिमेटेड सीरीज अभी 1 तारीख को रिलीज हुई है और इस सीरीज के अंदर टोटल 4 एपिसोड्स हैं, जिन्हें मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्वल की आइज ऑफ वकांडा सीरीज फैंस को काफी पसंद आ रही है और इसीलिए रोटन टोमेटोज के ऊपर इस सीरीज की रेटिंग 90% की है। जबकि अगर बात करें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी की तो उसकी रेटिंग 84% की थी। लेकिन इस मामले में ब्लैक पैंथर 1 अभी भी आगे है, क्योंकि उस मूवी की रेटिंग 96% की थी। हालांकि इन सबके साथ मार्वल वाले ब्लैक पैंथर 3 पर भी काम कर रहे हैं। और वैसे तो मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक ब्लैक पैंथर 3 को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ब्लैक पैंथर मूवीज के जो डायरेक्टर हैं यानी कि रियान कुगलर, उनके पास ब्लैक पैंथर 3 मूवी के लिए बहुत सारी स्टोरीज और काफी सारे आइडियाज हैं। और इसीलिए जैसे मार्वल सारी चीजें कंफर्म करता है, वैसे ही हो सकता है कि बहुत ही जल्द ब्लैक पैंथर 3 के प्री प्रोडक्शन को भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं MCU के स्पाइडरमैन 4 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो इस मूवी की तरफ से सबसे पहले तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के कई सारी फोटोज बाहर आ चुकी है। और ये सारी फोटोज टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की सेट फोटोज हैं, जो कि उनके स्पाइडरमैन सीन्स को शूट करते हुए निकाली गई हैं। मैं एक एक करके आपको ये सारी फोटोज दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोक कर भी देख सकते हैं। और वैसे अगर आप इन सूट्स पर नजर डालते हैं तो आपको ये पता लगता है कि टॉम हॉलैंड का ये वाला स्पाइडरमैन सूट काफी हद तक एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट जैसा लग रहा है। बाकी दोस्तों इसी हफ्ते मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि MCU के स्पाइडरमैन 4 के अंदर मार्क रफेलो एंड उनका हल्क कैरेक्टर दोनों दिखने वाले हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अब ये न्यूज भी कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर स्पाइडरमैन, पनिशर और हल्क तीनों के बीच हमें फाइट भी दिखाई जाएगी। लेकिन इस फाइट को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस फाइट के अंदर स्पाइडरमैन और पनिशर एक साथ मिलकर हल्क से फाइट करेंगे। हालांकि मूवी के अंदर एक्जैक्टली ये फाइट कैसी होती है ये तो मूवी में ही पता लगेगा। बाकी दोस्तों इनके साथ ही स्पाइडरमैन 4 को लेकर ऐसे भी रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे के सारे इवेंट्स एवेंजर्स डूम्सडे से पहले के होंगे और स्पाइडरमैन 4 के सारे इवेंट्स के खत्म होने के बाद ही डूम्सडे के इवेंट्स स्टार्ट होंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही स्पाइडरमैन 4 को लेकर ये रूमर भी बाहर आए कि इस मूवी का जो टोन होगा वो काफी ज्यादा डार्क होगा। अब हम सभी इस बात को जानते हैं कि MCU की मूवीज का जो टोन होता है वो काफी लाइट होता है, स्पेशली स्पाइडरमैन मूवीज का। और स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर स्पाइडी काफी ज्यादा हंसी मजाक करता है और स्पाइडी की मूवीज में काफी सारे फनी सीन्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों अब MCU के स्पाइडरमैन 4 को लेकर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी का जो टोन होगा वो काफी ज्यादा डार्क होगा, यानी कि इस मूवी के अंदर सारे के सारे सीरियस सीन्स होंगे और इस मूवी के अंदर कोई भी फनी सीन्स नहीं डाले जाएंगे। इसके साथ ही स्पाइडरमैन 4 में दिखने वाले विलन्स की बात करें तो काफी टाइम से लोग ये कह रहे थे कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर मिस्टर नेगेटिव दिखने वाला है। लेकिन अब इस मूवी को लेकर ये रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर ना तो मिस्टर नेगेटिव दिखेगा एंड ना ही उसके साथ के इनर डीमंस दिखेंगे। बट हाँ, स्पाइडरमैन 4 के अंदर जो विलन्स दिख सकते हैं उनके नाम है रैमरॉड, बूमरैंग, टॉमस्टोन और टैरेंटुला। हालांकि इनका दिखना भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इनके दिखने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बाकी इसके अलावा MCU की स्पाइडरमैन 4 के अंदर जेंडिया का रोल काफी छोटा होने वाला है, यानी कि जेंडिया की जो MJ कैरेक्टर है उसका मूवी में काफी कम स्क्रीन टाइम होगा। लेकिन स्क्रीन टाइम के कम होने के बाद भी MJ का रोल मूवी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होगा, और ऐसा मैंने खुद मार्वल कह रहा है। बाकी इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 के कंफर्म्ड कास्ट की बात करें तो मार्वल ने कुछ कास्ट को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है, जिनमें से पहला है टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन, मार्क रेफेलो एज हल्क, एक्टर जॉन बर्नटाल एज पनिशर, जेंडिया एज MJ वॉटसन, एक्टर जैकब बैटलन एज नेड और इनके साथ ही माइकल मैंडो एज स्कॉर्पियन। यानी कि दोस्तों स्कॉर्पियन भी स्पाइडरमैन 4 की कंफर्म कास्ट में है। बाकी इसके अलावा लीजा कोलन और सैडी सिंह को भी मूवी के लिए कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये सब तो बात थी MCU की स्पाइडरमैन 4 मूवी के बारे में, लेकिन MCU की स्पाइडरमैन 4 के अलावा भी स्पाइडरमैन के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अलावा ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवी, स्पाइडरमैन नोआर की सीरीज और साथ ही साथ स्पाइडर पंक की एनिमेटेड मूवी, जिसे अभी हाल ही में कंफर्म किया गया है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि इनके साथ ही सोनी ने 2 और एनिमेटेड मूवीज को कंफर्म किया है, जिनमें से पहली एनिमेटेड मूवी है स्पाइडरमैन वुमेन की मूवी और दूसरी एनिमेटेड मूवी है वेनम की मूवी। बाकी चलिए अब इसके आगे बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। तो डूम्सडे मूवी की तरफ से सबसे पहले तो ये खबर बाहर आई है कि इस मूवी के अंदर जिस मिस्टर फैंटास्टिक को मूवी का मेन कैरेक्टर कहा जा रहा था वो मूवी का मेन कैरेक्टर नहीं होने वाला है। और इस बात को खुद मार्वल ने डिक्लेयर करते हुए बोला है कि उनकी आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक लीड रोल में नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही
मार्वल ने ये भी बोला है कि उस मूवी में उनका रोल इंपॉर्टेंट बहुत होगा। बाकी इसके साथ ही मार्वल के जो प्रेसिडेंट है यानी कि केविन फाइगी, उन्होंने भी डूम्सडे मूवी को लेकर एक काफी बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि सीधा फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखने वाली बैक्स्टर बिल्डिंग में जाएंगे। लेकिन बैक्स्टर बिल्डिंग में जाने वाले कौन से कैरेक्टर्स होंगे और वो लोग वहां जाकर क्या करेंगे, इस बारे में केविन फाइगी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, उनके ऐसा बोलने से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि डूम्सडे मूवी के अंदर बैक्स्टर बिल्डिंग का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसका इस्तेमाल कुछ कैरेक्टर्स करना चाहते हो, या फिर जैसा कि हमने देखा है कि डॉक्टर डूम वहां पर फ्रैंकलिन के लिए गया हुआ है, इसीलिए मूवी में ये भी हो सकता है कि कई सारे कैरेक्टर्स वहां पर डूम को रोकने के लिए आए और ये सभी वो कैरेक्टर्स हो जिन्हें डॉक्टर डूम के इरादे के बारे में पता हो और इसीलिए वो डूम को रोकना चाहते हो ताकि वो फ्रैंकलिन को उठाकर न ले जाए एंड उसकी पावर्स का इस्तेमाल न कर ले। हालांकि दोस्तों, जो येलेना बेलोवा है यानी कि मार्वल की नई ब्लैक विडो, उसको लेकर भी ये रूमर आया है कि वो डूम्सडे मूवी के अंदर सैम विल्सन के द्वारा बनाई गई एवेंजर्स टीम का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, वो एक ऐसी टीम का पार्ट बनेगी जिस टीम के सारे कैरेक्टर्स एमसीयू यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में जाएंगे। बट अगेन वो लोग कहां से कहां जाएंगे इस बारे में कोई नहीं जानता। बाकी इन सबके साथ ही घोस्ट राइडर को मार्वल ऑलरेडी कंफर्म कर चुका था, लेकिन अब इसी घोस्ट राइडर को लेकर ये रूमर बाहर आया है कि मार्वल स्टूडियोज ने घोस्ट राइडर के एक्टर को भी कंफर्म कर दिया है। हालांकि वो कौन सा एक्टर है जो कि घोस्ट राइडर को प्ले करेगा, इस बारे में मार्वल आने वाले कुछ दिनों में बता देगा। सो इसीलिए दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आपको ये पता लग जाए कि अपने एमसीयू का घोस्ट राइडर कौन बन रहा है। क्या एक्टर कियानू रीव्स घोस्ट राइडर को प्ले करते हैं या फिर पुराने वाले निकोलस केज को ही घोस्ट राइडर के रूप में बुलाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही बात करें साइक्लोप्स के बारे में, तो साइक्लोप्स भी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है, ये बात पहले कंफर्म हो चुकी थी। लेकिन अब साइक्लोप्स को लेकर ये रूमर भी बाहर आ चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर साइक्लोप्स अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिखेगा, यानी कि जिस तरह से डेडपूल 3 के अंदर वुल्वरीन अपने कॉमिक सूट में दिखा था, बिल्कुल वैसे डूम्सडे मूवी के अंदर साइक्लोप्स भी अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिखेगा। बट हाँ दोस्तों, अब इन सब के बाद बारी आती है मार्वल स्टूडियोज के सबसे बड़े रूमर की, और ये वाला रूमर ये कहता है कि मार्वल स्टूडियोज वाले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के खत्म होने के बाद भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रूप में दिखाना चाहते हैं। यानी कि मार्वल चाहता है कि आरडीजे डॉक्टर डूम को लंबे टाइम के लिए प्ले करें, और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद जब एमसीयू रिबूट हो जाए एंड देन मार्वल वाले जब अपनी एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की मूवीज लेकर आए, तब उस टाइम पर भी आरडीजे ही डॉक्टर डूम को प्ले करें। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या मार्वल सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन अब हम इसके आगे बढ़े तो अब बारी आती है वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, और ये दोनों आखिरी न्यूज भी वैसे तो रूमर्स ही है, लेकिन ये रूमर्स है काफी तगड़े। सबसे पहला रूमर तो ये है कि मार्वल वाले स्ट्रेंज एकेडमी पर काम कर रहे हैं, और बेसिकली आने वाले टाइम में स्ट्रेंज एकेडमी के ऊपर एक सीरीज आएगी जो कि इस टाइम पर एमसीयू में डेवलपमेंट में है। और दोस्तों, अगर आप सभी स्ट्रेंज एकेडमी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल की स्ट्रेंज एकेडमी मार्वल कॉमिक्स में अपने बाबा बंगाली यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज छोटे छोटे बच्चों को सॉर्सर बनना सिखाते हैं एंड उन्हें मैजिक की ट्रेनिंग देते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्कूल के जो बच्चे होते हैं ये आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल सॉर्सर बनते हैं, और देखा जाए तो मार्वल स्टूडियोज वाले इन्हें भी अब एमसीयू में लाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि मार्वल वाले इन पर लाइव एक्शन सीरीज बनाएंगे, एनिमेटेड सीरीज बनाएंगे, या फिर इन्हें किसी अलग तरह के प्रोजेक्ट में दिखाएंगे। बट ये सारी चीजें जैसी कंफर्म होंगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। बट हाँ, इसके साथ ही अगर बात करें इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, तो ये न्यूज है अपने कप्तान अमेरिका को लेकर। असल में एक्टर क्रिस एवंस, जो कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका को प्ले करने के लिए बहुत पॉपुलर है, उन्हें अब स्टार वॉर्स वाले अपनी मूवी में काम करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। लेकिन हाँ, स्टार वॉर्स की मूवीज के अंदर क्रिस एवंस कौन से रोल को प्ले करेंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। आने वाले कुछ टाइम में ये बात जैसी कंफर्म होगी वैसे ही मैं आपको जरूर बता दूंगा। बाकी दोस्तों, यही सारी न्यूज थी आज की वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो और ये सारी न्यूज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। एंड आप में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।